नमस्कार, सुप्रभात सभी को। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का हमारे योग कक्षा में। पिछली हमारी योग की कक्षा जो हुई उसमें हमने कुछ अपने जो अभ्यास किए थे वो हमारी कमर के, हमारी बैकबोन के, पीठ के अभ्यास थे। और आशा करता हूं कि घर पे आपने निश्चित रूप से उन अभ्यासों को प्रैक्टिस में लाए होंगे आप और किया होगा। यदि उसमें कोई समझ ना आई हो बात या आपको अभ्यास करने में कुछ कठिनाई आई हो तो मुझे अब मैसेज ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 अभ्यास ऐसे सीखेंगे जिनको करने के बाद हम अपनी कमर को, हमारे पेट को और हमारे चेहरे को हम स्वस्थ रख सकते हैं। हम चेहरे को देखते हैं कि बहुत महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश बड़े महंगे महंगे आजकल कॉस्मेटिक हम आइटम यूज़ करते हैं, फिर भी वो ग्लो, वो कांति, वो चमक हमारे चेहरे पे नहीं आ पाती है, क्योंकि चमक जो होती है वो आंतरिक होती है। जितना आप अंदर से प्यूरिफाई करेंगे अपने आप को, जितना अंदर से आप अपने को कह सकते हैं कि सुंदर बनाएंगे, अपने आप को अंदर से जितना आप अपने आप को प्योर बनाएंगे उतना आपका प्योरिटी जो है वो आपके फेस पे दिखाई देगी। तो योग में हम अपने आप को अंदर से प्योर बनाते हैं, अंदर से हमारे अंदर एक दिव्यता का जो है शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं। तो क्या है वो अभ्यास, कौन से हैं वो अभ्यास, आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं उन अभ्यासों के बारे में जिनके करने से हम अपने चेहरे को, हमारे सिर के जो बाल हैं उनको, हमारी आँखों की रोशनी को, हमारे पूरे हमारा जो गले से लेके ऊपर का हिस्सा है उसको ठीक रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पेट को और हमारे जो टेलबोन है, रीढ़ की हड्डी की सबसे निचला हिस्सा, उसको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अभ्यास है, ध्यान से देखिएगा और घर पे उनको करने का प्रयास करिए। क्रम हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें या दोनों हाथ गोद में रखें या फिर नमस्कार मुद्रा में आएँ। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें सहजता के साथ बंद होंगी, कंधे ढीले, कमर सीधी, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे की भाव भंगिमा बिल्कुल शांत। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आज की योग साधना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार लंबी गहरी सांस के साथ ओमकार का उच्चारण। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करें, अपने चेहरे से लगाएं, क्योंकि हमारी हाथ की हथेलियों में ही हमारी ऊर्जा का केंद्र बिंदु, हमारी ऊर्जा छुपी रहती है। पूरे शरीर पे ध्यान की और प्राणायाम की और प्रार्थना की ऊर्जा का अनुभव करें। सबसे पहले आप लोग पद्मासन से अपने आप को रिलीज़ करें। पद्मासन को सीधा रखें, दोनों पैर सीधे कर लें और दोनों पैर इस अवस्था में रखें दंडासन में। दंडासन से आपको दोनों हाथों का सपोर्ट या साइड में करने के बाद पैरों को इस प्रकार मोड़ना है और वज्रासन में आ जाना है। जैसा कि आपने पिछले अभ्यासों में देखा वज्रासन, एक बार पुनः देखिए। दोनों अंगूठे आपके पीछे की ओर मिले हुए और दोनों हिप्स जो हैं वो आपकी एड़ियों के बीच में रहेंगी। ये हमारी शशांक आसन का जो है प्रारंभिक स्थिति है। अब इसके बाद हम शशांक आसन में जाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लें और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए धीरे 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 ऊपर से उठाना है। देखिए एक बार, इस प्रकार हमारे दोनों हाथ ऊपर की ओर उठेंगे और पूरा हाथ ऊपर की ओर खिंच जाएंगे, ऊपर की ओर खिंचे हुए रहेंगे। फिर धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए अपने आप को आगे की ओर लेके जाएंगे और अंतिम अवस्था में हम अपने माथे को भूमि पर स्पर्श कराएंगे।
इस अवस्था में थोड़ी देर रुके रहिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों का सपोर्ट करने के बाद अपने पूरे शरीर को इस प्रकार आगे की ओर लेके जाएंगे और ये हमारा भुजंगासन होगा। एक आप देख रहे हैं, ये भुजंगासन, पीछे पैर मिले हुए और जो हमारी रीढ़ की सबसे निचला हिस्सा है वो जो है वो इस प्रकार ऊपर रहेगा। वापस सांस छोड़ते हुए और दोनों हाथों को सपोर्ट करते हुए पुनः शशांक आसन में। बहुत सी बार शशांक आसन में आप लोग ऐसे उठ जाते हैं या आपके हिप्स ऐसे ऊपर रहते हैं, ये पूरा शरीर आपका सीध में रहेगा। आपको हाथों को इस प्रकार नहीं मोड़ना है, हाथ बिल्कुल खिंचे हुए रहेंगे और माथा जो है आपका फोरहेड जो है वो आपकी भूमि पर स्पर्श करेगा। फिर यहीं से एक बार पुनः देखिए, भुजंगासन, पैर मिले हुए पीछे की ओर और धीरे धीरे अंतिम अवस्था में कंधे पीछे और ऊपर आसमान को देखना है। वापस और जिस प्रकार हम लोग गए थे ठीक उसी प्रकार हम लोग वापस आएंगे। ये हमारे शशांक और भुजंगासन हुआ। शशांक आसन के फायदे जो हैं वो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आपने देखा होगा कि टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ खाने पीने में हमारे गले में पानी का घूंट नीचे उतारने में भी बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है और एक डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो कहते हैं टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं। तो शशांक आसन करने से जो है वो आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो कम होंगी। एक दूसरा, आपने देखा होगा कि चेहरे पे असमय झुर्रियाँ आ जाती हैं, एक डलनेस आ जाती है और ये डबल चिन हो जाती है। तो शशांक आसन करने से आपके चेहरे पे कसावट रहेगी। तीसरा, शशांक आसन का एक और महत्वपूर्ण फ़ायदा जो है वो आपकी आँखों के लिए है। आँखें की जो रोशनी है, आँखों में जो लालिमा हो जाती है, जो जलन होने लगती है, रात को सोते हैं तो आँखें बंद करते हैं तो आँखों में बहुत जलन होती है, तो वो जलन दूर होगी। आँखों की जो रेडनेस है और आँखों में जो लालपन आ जाता है वो इससे कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा जो है शशांक आसन का वो है आपकी साइनस। साइनस में आपने देखा होगा कि नाक की कभी कभी हड्डी बढ़ जाती है और हम ऐसे सिर को नीचे झुकाते हैं तो चक्कर से आते हैं हम लोगों को, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है तो उसको ऑपरेट करा के निकालना होगा। ऐसा नहीं है, आप शशांक आसन का अभ्यास करिए। अगले वीडियोज़ में मैं आपको जो हमारे षटकर्म होते हैं, नेति, धौती, वस्ती, नौली, त्राटा, कपाल भाती, उसका अभ्यास कराऊंगा। उनको करने से आप साइनस को, माइग्रेन को, अपनी आँखों को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। माइग्रेन तो जो है कि जड़मूल खत्म ही हो जाएगा आपका, आपकी साइनस जड़मूल खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सी बार रिजल्ट देखे हैं लोगों के, 2-2 महीने में, 3-3 महीने में लोगों के माइग्रेन और साइनस को ठीक करते हुए नेति से और शशांक आसन से ठीक होते हुए देखा है। तो आज आपने इन 2 महत्वपूर्ण अभ्यासों को ध्यान से देखा। इसके बाद में हम अगला क्रम जो है, अगला क्रम में हमारे जो अभ्यास होंगे वो हमारे लोअर टमी के लिए, हमारी थाइस के लिए, हमारे हिप्स के लिए। जो देखा होगा हमारी माताओं बहनों के एकदम आफ्टर डिलीवरी के बाद में बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है। तो अधिकतर फैट बढ़ता है पेट पे और पेट से निचले वाले हिस्से पे। तो उनको हम लोग कैसे अपने शेप में लेके आएँ, कैसे अपने शरीर को अपने सुंदर और आकर्षक बनाएं, तो उनके अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इन अभ्यासों को घर पे करिएगा ज़रूर। और करने के बाद में मुझे अपनी मैसेज, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आपने जो अभ्यास किए उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं योग शिक्षक अनुपम भारद्वाज पुनः एक बार आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।